स्वर्गीय शिव कृपा, मिठाई और दवाई दोनों में अच्छी क्या लगती है? जम के बोलो जरा। मिठाई। दवाई किसी को अच्छी लगती है क्या? नहीं। सबको मिठाई अच्छी लगेगी, दवाई किसी को अच्छी नहीं लगेगी, किसी को भी। मिठाई तुम मन से खा सकते हो, मिठाई तुम्हारा दिल करता है तो तुम खाते हो, मिठाई तुम्हारा मन करता है तो तुम खाते हो, पर दवाई तुम्हारा दिल करता है तब खाते हो क्या? नहीं। मिठाई तुम्हारे मन पर आधारित रहती है और दवाई डॉक्टर के मन पर आधारित रहती है। जब डॉक्टर बोलेगा तब आपको दवाई ग्रहण करना है। डॉक्टर ने कहा कि सुबह खाना है तो सुबह खाना है, दोपहर में खाना है तो दोपहर में खाना है, शाम को खाना है तो शाम को खाना है। दवाई डॉक्टर बोलेगा तब ग्रहण करो। मिठाई को खाने का मन करता है पर दवाई को खाने का मन नहीं करता। और डॉक्टर कह रहा है तो दवाई लेना पड़ेगी। थोड़ी कड़वी है, थोड़ी कड़वी, पर ये निश्चित है मिठाई ज्यादा खाओगे तो शरीर को कष्ट दे जाती है, और डॉक्टर की लिखी हुई दवाई अगर जितना दिन उसने खाने की बोली है उतना खाओगे तो ये निश्चित है कि वो रोग से मुक्त कर देती है। वो रोग से मुक्त कर रही है, वो आपको रोग का निवारण कर रही है, रोग से मुक्ति दे रही है। उसी तरह हमारे कर्म की गतियां, हमारे कर्म का भोग, हमारे कर्म की गतियों का भोग हमको भोगना पड़ता है, क्योंकि उस परमात्मा ने हमको लिख कर भेजा होता है। वो देवादि ने महादेव ने लिख कर भेजा होता है, इसलिए कर्म की गति का भोग हमको भोगना होता है। हमने पहले कथा में वर्णन किया था कि तुम्हारे घर में अगर किराने का सामान आता है तो उसकी लिस्ट तुम बनाते हो कि नहीं बनाते हो? तुम्हारे घर में कपड़े आने रहते हैं तो कपड़े की लिस्ट तुम बनाते हो। तुम्हारे घर में सोना चांदी आने रहता है तो उसकी लिस्ट तुम तैयार करते हो। कोई सामग्री आने वाली होती है तो उसकी लिस्ट तुम तैयार करते हो। पर दवाई की लिस्ट तुम तैयार नहीं करते, दवाई की लिस्ट तो डॉक्टर तैयार करता है, कोई दूसरा तैयार करता है। आपने वो लिस्ट तैयार नहीं करी है, आपने वो लिस्ट नहीं बनाई, आपने तो बस केवल डॉक्टर के अनुसार उस दवाई को लिया है, डॉक्टर ने उस लिस्ट को तैयार किया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी
मत कर। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, अपने किए गए कर्म का भोग अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता। हमने पहले भी कथाओं में कहा है, पहले भी निवेदन किया है कि खांसी चलेगी तो हमको खांसना है, छींक आएगी तो हमको छींकना है, भूख लगेगी तो हमको भोजन करना है। छींक हमको लग रही है और हम पड़ोसी से कहें कि तू छींक, तो वो नहीं छींकेगा। खांसी हमको आ रही है और हम पड़ोसी से कहें कि तू खांस, वो नहीं खांस। भूख हमको लग रही है और हम पड़ोसी से कहें कि तू भोजन कर, तो वो भोजन कर भी लेगा, तो उसका फल कहाँ हमको मिलना है, हमको कहाँ प्राप्त होना? नहीं। भोग संसार सागर में आने के बाद हमको भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोग सकता, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। हमारे कर्म की गति, हमारे कर्म का भोग, हमारे कर्म के भोग को हमको भोगना पड़ेगा। अच्छा मिले बुरा, यहाँ जितने भक्त देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा में आए हैं, जितने भक्त यहाँ भगवान शंकर की कथा में पहुंचे हैं, थोड़ा कष्ट आपको झेलना। 5 स्थान बताए हैं जहां पर कष्ट को झेला जाता है तो हमारी जिंदगी के पाप धुलते हैं। 5 स्थान। कपड़ा देखा है, कपड़े को एकदम क्लीन करना है, एकदम साफ करना है, तो उस कपड़े को पहले पानी में गलाकर रखना पड़ेगा। खाली पानी में कपड़ा गलाने से वो क्लीन नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा पाउडर डालना पड़ेगा। कपड़े में थोड़ा सा पाउडर डालोगे, कपड़ा गलेगा। फिर कपड़ा ऐसे ही पानी में गलते से साफ हो जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, कपड़ा पानी में डालते से साफ नहीं होगा, उसको थोड़ा सा पानी में खंगालना पड़ेगा। खंगालने से भी साफ हो जाएगा क्या? नहीं। फिर कपड़े को, ये बक्से बढ़ाओ ऊपर वाले, फिर कपड़े को थोड़ा ब्रश से घिसना पड़ेगा। कपड़े को ब्रश से घिसना पड़ेगा। कपड़ा तो भी क्लीन नहीं होगा, तब उसको थोड़ा सा कूटना पड़ेगा। थोड़ा कूटोगे, थोड़ा उसको जब रगड़ोगे, कूटोगे तो कपड़ा क्लीन होगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा उस कपड़े को क्लीन करने के लिए। आपकी भक्ति जो है, आपका विश्वास जो है, आपकी दृढ़ता जो है, ये भगवान को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए। यहाँ काहे के लिए आए हो आप लोग? जम के बोलो। यहाँ क्या अपन सबके घर में भोजन प्रसाद नहीं है क्या? जम के बोलो, है ना? सबके घर में पंखे हैं कि नहीं है? बोलो बोलो, जम के बोलो। पीने का पानी है कि नहीं है? है। पलंग या गादी या तकिया सोने के लिए है कि नहीं है? है। घूमने के लिए साइकिल, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, गाड़ी है कि नहीं? सबके घर, सबका घर पक्का बना हुआ है, सबके घर में सब कुछ है। फिर भी हम भगवान की कथा में आकर बैठे हैं, ये सारे सुख को भोगने के लिए नहीं, हम यहाँ केवल परमात्मा को पाने। हमें केवल परमात्मा को पाना, हमें केवल परमात्मा का स्मरण करना। अब आप में कई लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं कि जिनको कथा से मतलब नहीं हो सकता है, उनको केवल हम टीवी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, हाथ हिलाने के लिए भी बैठे रहते हैं। ये छोटी सी एलईडी में तुम दिख रहे हो,
तो इतने खुश हो रहे हो, इतने खुश हो रहे हो कि हम एलईडी में दिख गए, हम आस्था चैनल पर दिख गए, हम टीवी पर दिख गए। हमें केवल तुम्हें एलईडी तक, टीवी तक खुश नहीं देखना है, हमको आपको उस परमात्मा की शरणागति तक खुश देखना। हमें ये कैमरा तुम्हारे पास में आए और तुम हाथ हिलाओ या तुम बड़े प्रेम से हाथ हिलाकर खुश होकर आवाज ना ना, ये एक छोटी सी 3 घंटे में से 15 मिनट की खुशी है, ये खुशी नहीं। बहुत प्रेम से कथा सुनो, दिल से। कैमरा अपना काम करेगा, ड्रोन अपना काम करेगा, लोग अपना काम करेंगे, पानी देने वाला अपना काम करेगा, घूमने फिरने वाला अपना काम करेगा, सब अपना अपना काम करेंगे। आप यहाँ भोजन करने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पानी पीने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ सोने के लिए नहीं आए हो, आप पूरे 24 घंटे इंतजार करते हो, सुबह से रात तक केवल ये 2.5 घंटे की कथा के लिए आए हो, केवल 2.5 घंटे की। तप तपाती हुई धूप, तेज चिलचिलाती गर्मी, प्यास भी लग रही है, वॉशरूम भी जाना है, बाहर भी निकलना है, पर मन नहीं करता अगर चली गई तो वापस कैसे आऊंगी। अपने इंद्रियों को संयम कर कर बैठे हो, अपनी इंद्रियों को काबू में कर कर बैठे हो, अपनी इंद्रियों को परमात्मा से जोड़ कर बैठे हो, और ना जाने कितना कितना दूर तक हम भी आपको नजर नहीं आ रहे, ना हम आपको दिख रहे हैं, उसके बाद भी आप ना जाने कहां कहां बैठ कर केवल कथा के रस्तत्व को ग्रहण करने के लिए बैठे। जो टीवी में दिख रहे हैं क्या वही कथा सुन रहे हैं? नहीं। जो नहीं भी दिख रहा है, बहुत कोने में बैठकर अपनी चित्त वृत्ति को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास कर प्रयास। और इस कथा के मंडप में जितने यजमान परिवार बैठे हैं, इनमें कई यजमान तो 2-3 साल पुराने हैं, जो हर साल बाबा इतना झोली भर कर दे देता है कि फिर जजमान बन जाता है, फिर आ जाता है, फिर बन जाता है। और जितने यजमान परिवार यहाँ आए हैं और जितने भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, आप सब जितने कथा सुनने के लिए आए, ये विश्वास मानकर चलना, अगर दिल से सुनी है ना, तो अगले वर्ष यजमान परिवार में तुम्हारा भी नाम होगा। आप दिल से सुनो, दिल से धारण करो, भगवान की अविरल भक्ति को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करिए, उस परमात्मा को पाने का प्रयास करिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बारी अपने लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। वो परमात्मा, एक कथा बहुत अच्छी है, स्कंद पुराण, बहुत अच्छा चरित्र है, जो हमारे जीवन को सुखमय प्रदान करता है। हमारे गला पकड़ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है। एक चरित्र बड़ा सुंदर कहा,
एक धोबी था जिसका नाम हंस धोबी था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। हंस धोबी। और उसकी जो धर्म पत्नी थी उसका नाम था मालती। हंस धोबी और मालती धोबन, इन दोनों की कथा हमारे शास्त्र के अंतर्गत बड़ी सुंदर वर्णन करती है। बहुत बहुत पूर्व की बात है, बहुत पहले। अब हंस धोबी और मालती धोबन के 3 बच्चे थे। घर में इतना धन नहीं था, घर में इतना वैभव नहीं था, घर में इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चों को भी सही से पाल सकें, अपने बच्चों को भी सही से भोजन दे सकें। हंस धोबी मालती धोबन दोनों बड़े दुखी थे। और एक बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर जिस नारी की गोद खाली रहती है और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है उसको सुनना बहुत पड़ता है। जिस स्त्री की, जिस नारी की गोद अगर खाली है, जिस स्त्री की गोद अगर खाली है, जिस नारी की गोद खाली है, जिस स्त्री की गोद खाली है और जिस पुरुष की जेब खाली है, उसको सुनना बहुत पड़ता है, बहुत सुनना। इसलिए हमारा रोज का नियम है, प्रतिदिन हमारे बाबा की हमने सेवा करी, ठाकुर जी से लाड लड़ाया, भोलेनाथ जी का अभिषेक पूजन किया, बाबा से विनती करते, रोज प्रतिदिन अपनी माला जपी, रोज प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा ऐसी कृपा करना कि किसी नारी की, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। रोज का नियम है ये, प्रतिदिन का नियम। प्रतिदिन बाबा से, देवाधिदेव महादेव से हमारी ये निवेदन प्रतिदिन हम विनती करते ही करते हैं, रोज का नियम कि बाबा ऐसी कृपा करिए, ऐसी दया करिए, ऐसी करुणा करिए। जरा सा किसी पर दुख आ जाए ना, जरा सी किसी को बीमारी लग जाए, जरा सी किसी को तकलीफ आ जाए तो मोहल्ले के लोग कहने लगते हैं कर्म का वो भोग रहा है। जरा सा रोग लग गया, जरा सी बीमारी लग गई, जरा सा कुछ हो गया तो लोग कहते हैं कर्म का भोग। पति को कुछ हो गया तो पत्नी को ताने दिए जाते हैं, बच्चों को कुछ हो गया तो माँ बाप को ताने दिए जाते हैं, माता पिता को कुछ हो गया तो बच्चों को ताने दिए जाते हैं। बहुत हंसी में लोग कह देते हैं कि कर्म का भोग रहा है, और वही बीमारी, वही तकलीफ, वही दुख जब अपनी जिंदगी में आता है तब समझ में आता है कि कर्म का भोग किसको कहते हैं। दूसरे पर उंगली उठाना, दूसरे को शब्द कहना, दूसरे को अपशब्द कहना, दूसरे को ताना देना, दूसरे को आड़ी टेढ़ी बात कहना, ये सरल है। एक उंगली हम किसी की ओर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर मुड़ती हैं। हम एक उंगली किसी को दिखाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर आती है, और ये 3 उंगलियां हमको बताती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो, उसमें केवल एक गलती है, तुम में 3 गलतियां भरी पड़ी। कब कौन सा दुख किसके जीवन में चलेगा ये किसी को नहीं मालूम है। कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा क्षण अच्छा होगा बुरा होगा ये कौन जान सकता, कौन जाने।
परीक्षा का समय चल रहा है, सबकी एग्जाम चल रही है, सबकी परीक्षा चल रही है। बच्चों की परीक्षा स्कूल में चल रही है, बच्चों की मां की परीक्षा उनके साथ घर में चल रही है। सबकी ड्यूटी लगी है। टीचर की भी ड्यूटी लगी हुई है, सबकी ड्यूटी लगी हुई है, सबकी परीक्षा हो रही है। त्रिमासिक परीक्षा होती है आज के समय में। कितनी मासिक? त्रिमासिक परीक्षा होती है आज के समय में। वो त्रिमासिक परीक्षा जैसे होती है, एग्जाम दिया जाता है, पढ़ाई करी जाती है। अगर बच्चा अच्छा पढ़ लेगा तो नंबर भी अच्छे, जम के बोलो जरा, आएंगे। बच्चा अच्छा नहीं पढ़ेगा तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। इसमें टीचर की कोई गलती है क्या? जम के बोलो जरा। इसमें शिक्षक की कोई गलती है क्या? इसमें टीचर की कोई गलती है क्या? इसमें नंबर देने वाले की कोई गलती है क्या? इसमें ना टीचर की गलती है ना नंबर देने वाले की गलती है। गलती है स्टूडेंट की कि उसने अच्छी पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई अच्छी नहीं करी तो नंबर अच्छे नहीं आए। अच्छा पढ़ लेता तो अच्छे नंबर आ जाते। अब त्रिमासिक एग्जाम दिलवाए गए और इन त्रिमासिक एग्जाम के बाद फाइनल रिजल्ट, फाइनल एग्जाम आया। फाइनल एग्जाम होने के बाद में फिर घंटी बजी कि तुम्हारा पेपर समाप्त हो गया। बेल बजते से ही पेपर समाप्त हुआ। पेपर समाप्त होने के बाद फिर थोड़ा इंतजार करा, फिर रिजल्ट आया। रिजल्ट में मालूम पड़ा कि नंबर कम है कि ज्यादा। बोलो बोलो, सही है कि गलत? ये सब कुछ रिजल्ट में मालूम पड़ा कि ये नंबर सही है कि गलत है, ये हमें बाद में मालूम पड़ा। अब जैसा एग्जाम बच्चा दे रहा है वैसा ही एग्जाम आपका और हमारा चल रहा है। त्रिमासिक बच्चा दे रहा है, त्रिमासिक अपन भी दे रहे हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन, जवानी और अधेड़ी, ये त्रिमासिक एग्जाम। बचपन, जवानी, अधेड़ी का एग्जाम दिया। बचपन ठीक से निकाल लो, जवानी ठीक से निकाल लो, अधेड़ी ठीक से निकाल लो। पढ़ाई अच्छी करो, खूब भजन करो, खूब अच्छा कर्म करो। फिर फाइनल एग्जाम, बचपन, जवानी, अधेड़ी, त्रिमासिक एग्जाम है और फाइनल एग्जाम है हमारा बुढ़ापा। और बुढ़ापा होते सही फिर घंटी बजेगी, पेपर समाप्त। आखिरी घंटी वही बजाता, आखिरी। और आखिरी घंटी जब बजती है तो पेपर, जम के बोलो जरा, समाप्त। पेपर समाप्त हुआ, रिजल्ट की तैयारी हो गई। रिजल्ट लिखने वाले ने रिजल्ट लिख दिया कि इसने बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा पर हित में लगाया है, अच्छा किया है। लोगों को कभी अपशब्द नहीं, कभी ताने नहीं, कभी गाली नहीं, कभी अड़ा टेढ़ा नहीं, कभी किसी के लिए कोई गलत नहीं किया। तो रिजल्ट इतना जोरदार बनाया गया कि वापिस मनुष्य की देह देकर भेज दिया। रिजल्ट अच्छा। और जब तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो तो टीचर भी तुमको मुर्गा बना देता है। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, बोलो जम के बोलो। बनाता है कि नहीं बनाता? जब तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते तो टीचर भी तुमको मुर्गा बना देता है। जब टीचर तुमको मुर्गा बना देता है तो नीचे आने के बाद जब तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से नहीं जीते तो वो भी तुमको मुर्गा बना देता है, वो भी बना देता है। टीचर के पास तो एक ही ऑप्शन से केवल मुर्गा, उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन से। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन से। माथे में जुआ, इल्ली, कीड़ा, आखिर कैसा कौन सी कर्म गति कर जाता है जो चूहे मर गया, उसके मरने के बाद उसके शरीर में इल्ली का जन्म। गरुड़ पुराण पढ़ो, गरुड़ पुराण का स्मरण करो, गरुड़ पुराण को अच्छे से पढ़िए, गरुड़ पुराण का स्मरण करिए।
जब गरुड़ पुराण का आप स्मरण करेंगे तो उसमें आएगा, गरुड़ पुराण के अंतर्गत, गरुड़ पुराण के अंतर्गत आप पढ़ेंगे और उसमें स्मरण में आएगा कि किसी को धोखा देना कितना गलत होता है। किसी ने तुम पर विश्वास किया, उसका विश्वासघात करना कितना गलत होता है। किसी ने तुम पर भरोसा किया, उसका भरोसा तोड़ना कितना गलत होता है। कोई तुम पर भरोसा कर कर कह कर चले गया कि मेरी ये चप्पल रखी है, मेरा ये सामान रखा है, मैं अब भी स्नान कर कर आई, तुमने उसके भरोसे को तोड़ दिया। साथ में बैठी थी, साथ में रह रही थी, 7 दिन 8 दिन 15 दिन साथ में रही, इतना भरोसा हो गया एक दूसरे के प्रति, इतना विश्वास हो गया, और मालूम पड़े जरा से दम पर तुमने भरोसे को तोड़ दिया, विश्वास को तोड़ दिया। प्रेम किया, प्रेम में भरोसा किया, भाई भाई ने भरोसा किया, बहन भाई ने भरोसा किया, एक रिश्ते में गुरु शिष्य ने भरोसा किया, शिष्य गुरु ने भरोसा किया, उस भरोसे को किसी ने तोड़ दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, गरुड़ पुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, कौमार खंड के अंतर्गत शिव महापुराण में वर्णन मिलता है। और अंत में अगर आप स्मरण करेंगे तो आप अगर गरुड़ पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलता है, किसी को धोखा अगर दिया गया है तो मरे हुए चूहे या मरे हुए कुत्ते या मरी हुई बिल्ली या मरे हुए जानवर के अंदर जो इल्ली होती है वो धोखा देने वाले की जन्म करती होती है। जिसने तुम पर भरोसा करा, जिसने तुम पर विश्वास करा, जिस पर तुमने भरोसा दृढ़ बनाया और उसका भरोसा तोड़ दिया तुमने, उसका विश्वास तोड़ दिया। तैयारी रखो अगले जन्म की, एग्जाम तुम्हारा गड़बड़ हो गया है। मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। पशु को घास की आवश्यकता होती है, पशु को घास की आवश्यकता होती है, मनुष्य को धन और भोजन की आवश्यकता होती है, और मेरे भोलेनाथ को केवल तुम्हारे विश्वास, श्रद्धा और भाव की आवश्यकता होती है। मेरे शंकर भगवान को तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। तुम लोटा भर के जल चढ़ाओ तो चढ़ाओ, ना चढ़ाओ मत चढ़ाओ। तुम शंकर जी को धतूरा चढ़ाओ तो चढ़ाओ, ना चढ़ाओ तो मत चढ़ाओ। तुम शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाओ तो चढ़ाओ, ना चढ़ाओ तो मत चढ़ाओ। कोई शंकर भगवान की, दुनिया के देवताओं को चाह हो सकती है, सारे देवताओं को 56 भोग लग सकता, मेरे भोले बाबा को 56 भोग भी नहीं लगता। दुनिया के देवताओं को लड्डू और पेड़े का भोग लग सकता, मेरे शंकर भगवान को वो भी नहीं लगता, वो भी नहीं लगता। दुनिया के देवताओं को एक से बढ़कर एक आभूषण और जेवर की जरूरत पड़ती, मेरे भोलेनाथ को राख की जरूरत पड़ती है, भस्म जरूरत ही नहीं है उसको, वो तो खुद ब्यूटीफुल है, उसको जरूरत ही नहीं। जो सिर पे गंगा लेवे कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो सिर पे गंगा लेवे कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, वो तो भस्म चढ़ा कर रखता है। भस्म क्यों चढ़ा कर रखता है? कभी हमारे वेद और पुराण शास्त्रों में देखिए कि शंकर भगवान को भस्म चढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ गई, मेरे ओघड़दानी को भस्म क्यों चढ़ाना पड़ी, आखिर वो भस्म क्यों लपेट कर रहता है? लोगों ने कहा उनकी धर्मपत्नी सती चली गई थी तो उसकी राख उन्होंने तन पर लपेटी थी, तो सती नहीं थी उसके पहले भी तो लपेटता था। सती की शादी तो 50वें नंबर की है,
भगवान शंकर और माता सती का जो विवाह हुआ था शिव जी के साथ, वो 50वें नंबर पर है। उसके पहले उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, एक एक देवियों का चरित्र निकालिए, एक एक देवी के साथ में भगवान शंकर का स्वरूप मिलेगा। महेश्वरी, भगवान महेश के साथ, बागेश्वरी, भगवान बागेश्वर नाथ के साथ। एक एक देवी का चरित्र निकालिए, एक एक देवी का चरित्र। बगलामुखी, बगला मुख के साथ। मां कमला, कमलेश्वर महादेव के साथ। एक एक देवी का चरित्र निकालिए। भैरवी, भैरव के साथ। मातंगी, मातंग के साथ। जब आप देवियों का चरित्र निकाल कर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि मेरे भोले बाबा तो पहले सती माता के साथ भगवान शंकर का विवाह, ये तो 50वें नंबर पर हुआ है। 51वें नंबर पर आया माता पार्वती के साथ विवाह, ये 50वें नंबर का विवाह। इससे पहले भी मेरे भोलेनाथ भस्म धारण करते थे। दुनिया के लोगों ने कहा सती मैया जलकर भस्म हो गई, तो उनकी राख को भगवान शंकर ने अपने शरीर पर धारण करा, उनकी भस्म को देवादिदेव महादेव ने अपने तन पर धारण करा। शिव महापुराण कहती है मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर सती मैया की भस्म तो बाद में धारण करता है, बाद में। उसके पहले मेरे भोलेनाथ ने भस्म धारण कर रखी है, केवल अपनी अच्छी फ्रेंडशिप निभाने के चक्कर में, अपनी अच्छी दोस्ती निभाने के चक्कर। किसके कहने पर भस्म धारण करी थी भगवान शंकर ने? ऐसा कौन था जो भगवान शंकर से निवेदन कर दिया कि आप भस्म धारण करो? कौन था? केवल एक, और वो थे भगवान बैकुंठ में निवास करने वाले बैकुंठ अधिपति भगवान नारायण, जिन्होंने शिव जी से कहा था कि आप भस्म धारण करो। केवल एक थे, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं। भगवान नारायण, जिन्होंने भगवान शंकर से कहा आप भस्म धारण कर ले। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी जी की जो मां थी, वो माता लक्ष्मी जी का विवाह भगवान शंकर के साथ करना चाहता था, पर लक्ष्मी जी नारायण को बहुत ज्यादा चाहती थी और नारायण लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा स्नेह करते थे। लक्ष्मी जी नारायण को स्नेह करती हैं, नारायण लक्ष्मी को स्नेह करते हैं, और उनकी मां लक्ष्मी जी की वो शिव जी का विवाह लक्ष्मी के साथ करना चाहते। एक बार स्वयं माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर की आराधना कर निवेदन किया, उनसे प्रार्थना करी, उनसे अर्चना करी कि बाबा मैं नारायण को स्नेह करती हूँ, भगवान नारायण से प्रेम करती हूँ, मैं भगवान नारायण से प्रीत रखती हूँ, आप कृपा करें, आप करुणा करें, आप दया करें और मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ में हो, ऐसी करुणा करिए, ऐसी कृपा करिए, ऐसी कृपा करिए, ऐसी दया कर दीजिए, कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरा विवाह नारायण के साथ। ठीक है, स्वीकार किया, स्वीकार किया। जब लक्ष्मी जी की मां, माता लक्ष्मी जी की मां भगवान शंकर के पास पहुंची तो भगवान शंकर ने अपने तन पर नारायण के कहने पर भस्म धारण कर ली थी, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर भगवान देव अधिदेव महादेव थे, इसलिए उनकी आरती में
उनकी ही आरती में नहीं, संपूर्ण देवताओं की आरती में एक शब्द गाया जाता है, कर्पूर गौरम करना। सुंदर बहुत, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत बहुत। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम